नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। और ये आपको दोस्तों जो है किताब मार्केट में नया जो है लॉन्च किया गया है। और दोस्तों ये देखेंगे तो ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी प्लेटफार्म का जो है वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है। ये आपको दोस्तों जो है क्वेश्चन बैंक है 2010 से लेकर के 24 तक जितना भी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है। इसमें देखेंगे तो जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ था 2024 में वो भी आपको जो है पूरा दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा डिस्कशन के साथ हम देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों देखेंगे तो आपको जो है 27 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो एक एक क्वेश्चन एक एक सेट जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका जो है कंटेंट यानी जो इसका इंडेक्स है उसको देख लेते हैं हम। देखिए, जब इसका कंटेंट पे दोस्तों आएंगे तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 1 होने वाला है। और ये आपको जो है 14/4/2010 को पेपर हुआ था। सेट यानी 1 2 3 यानी सेट बाय सेट हम देखेंगे। और इसमें देखेंगे तो आपका जो है पूरा सेट पूरा हम समाप्त करेंगे। उसके लिए जो है आप निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा देखेंगे प्रश्न क्या है, देखेंगे एक एक क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। पहला हमारा प्रश्न है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नद जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नदी एक जो है आपका इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, है ना, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अव्ययी भाव समास जो है सही उत्तर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास, जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपका अव्ययी भाव का देखेंगे तो आपका प्रतिदिन होता है। और यथासंभव जो है आपका अव्ययी भाव समास का एक एग्जाम्पल है। जलज, है ना, जलज शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए जलज शब्द का अर्थ दोस्तों देखेंगे तो ये आपका जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला उसको जो है हम जलद यानी इसका जो है अर्थ हो जाएगा जलज का। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करके बताइए। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि तत्सम शब्द हमारा कौन सा है। देखिए तत्सम की बात करते हैं तो एला जो है आपका तत्सम है। बाकी गुलाब, बादल और घर ये सब देखेंगे तो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। मोर का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा शब्द, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीखी। सीखी दोस्तों जो है आपका मोर का पर्यायवाची है। और भी कुछ आपका मोर का पर्यायवाची, जैसे आपका मयूर जो है आपका मोर का पर्यायवाची है, कलापी है और नर्तक प्रिय है, मेह प्रिय है, ये सब देखेंगे तो आपका मोर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करके बताइए। तद्भव, देखिए यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका तत्सम दिया था और यहाँ पर देखेंगे तो आपका तद्भव का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका हो जाएगा तद्भव। ऊपर देखेंगे जो आपका चंद्र बिंदु लगा होता है उसको देखिए अधिकतर देखेंगे तो आपका तद्भव में आता है। बाकी मर्म, प्रलाप और ये सब जो बक दिया गया है आपका जो है तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से नग, है ना, नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुन करके बताइए। तो नग शब्द के लिए पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्वत हो जाएगा। क्या होगा आंसर, पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द चयन कीजिए। अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द जो है चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर जो है 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अद्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, अद्वितीय, है ना, 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा अद्वितीय। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द चयन कीजिए। देखिए ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द दोस्तों आपको बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 9 का ए सही उत्तर हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, है ना, कनिष्ठ जो है कनिष्ठ। ज्येष्ठ शब्द का विलोम देखिए यानी उल्टा देखेंगे तो आपका कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए सही होगा। देखिए ज्येष्ठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसको जान लीजिए। इसका होता है अधिक उम्र वाला। ठीक है, तो और कनिष्ठ की बात करते हैं तो उम्र में छोटा होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण, है ना, कृपण शब्द का विपरार्थक शब्द कौन सा है। देखिए विपरार्थक शब्द देखेंगे दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा दाता जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दाता। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का पर्यायवाची है। दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका कलम का पर्यायवाची है।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरविंद जो है सही उत्तर हो जाएगा अरविंद। ऑप्शन नंबर ए होगा अरविंद, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये आप देखेंगे तो इंग्लिश का प्रश्न है। देखिए बोला कि व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पोलिट, है ना, तो पोलाइट। तो इसका आंसर आप देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों जो है डी सही हो जाएगा। पोलाइटनेस जो है सही उत्तर हो जाएगा पोलाइटनेस। नेक्स्ट प्रश्न है बोला गिव द प्लूरल ऑफ हिज। तो इसका आंसर आप 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से देखिए आपका 14 से 15 जो है पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली। तो इसका आंसर देखेंगे तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इमिडिएटली जो है हो जाएगा। और 15 की बात कर लेते हैं तो 15 का आपका जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको देखिए करना क्या है, आपको ऐसे बता देते हैं। देखिए टेलीग्राम पे जो है बिहार पुलिस का ग्रुप बनाया गया है। पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर सेट आपको डेली बेसिस पे दिया जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहा है। आप अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको देखिए कुछ जानकारी है जो कि आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए हम ये सब मैथ वगैरह छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पूरा जीके जीएस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पर जो है मैसेज करके आप प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो सम्मिलित हुआ था, बताइए इसका आंसर क्या होगा 26 का। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 26 का, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। लियाकत अली खान जो है सही उत्तर हो जाएगा, लियाकत अली खान। देखिए लियाकत अली खान जो है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में जो है शामिल हुए थे। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको जानना चाहिए, जैसे कुछ सदस्य जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, जैसे देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जो है किस विभाग से संबंधित थे? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले के मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो गृह सूचना एवं प्रसारण, और राजेंद्र प्रसाद आप सभी को पता ही होगा खाद्य एवं कृषि हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? है ना, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर जैसे अशोक हो जाएगा, फिर आपका कनिष्क और हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अशोक ने भाबरू, है ना, भाबरू लघु शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में जो है विश्वास व्यक्त किया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य जो है नहीं था? तो 1912 का दोस्तों जो है सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो है ये नहीं थे। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल रहीम और वैलेंटाइन सिरोल जो है ये सब जो है इसमें शामिल थे। तो आप ये जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा। 29 नंबर है निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? आंसर आप देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों हम कि महात्मा गांधी 1893 में अब्दुल्ला सेठ के वकील के रूप में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे, और भारत कब आए थे? तो 1915 में जो है भारत आए थे। आगे हमारा प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कराची अधिवेशन 1931 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था 1931 वाला? तो ये आप देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर। निम्न में से कौन सा सैंधो स्थल पंजाब में है? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर लग रहा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए उपयोगी होगा, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो किसी एक मित्र के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी जो है रिवीजन हो जाएगा बिहार पुलिस का PYQ का, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 31 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 31 का डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हड़प्पा स्थल संधो सभ्यता का खोज
जो है दोस्तों खोजा गया था, जो कि प्रथम स्थल था। ठीक है, और ये जो है किसने किया था, दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। 1921 में किया गया था, 1921 में किया गया था। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दिया गया तब भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों उस टाइम भारत का वायसराय देखेंगे तो आपका लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। दोस्तों देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी कब दिया गया था, तो देखिए यहाँ पर जो है 23 मार्च 1931 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 23 मार्च 1931। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। आप लास्ट में कमेंट भी किया कीजिए कि आपका जो है कितना स्कोर आ रहा है इस 100 प्रश्न में से। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का संस्थापक की बात कर लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज ने, है ना, निराकार देवता में जो है विश्वास व्यक्त किया था। ब्रह्म समाज जो है एक आपका एक ईश्वरवादी थे, उन्होंने जो है मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था। आगे हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध जो है कहाँ पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध से आपका देखिए प्रश्न आ रहा है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है दोस्तों आपका 563 है ना, 563 BC में हुआ था, यानी बिफोर क्राइस्ट बोल सकते हैं, ईसा पूर्व बोल सकते हैं। इनका मृत्यु की बात करते हैं तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं, कुशीनगर में हुआ था, 483 में हुआ था, है ना, 483 ईसा पूर्व में। और इसका आंसर देखेंगे तो आपका लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 34 का 20 सही उत्तर हो जाएगा, लुम्बिनी। और ये जो लुम्बिनी है आपको नेपाल में देखने को मिलता है। कहाँ पे, नेपाल में देखने को मिलता है। इनके बचपन का नाम देखेंगे तो आपका सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है कि बुद्धचरित का लेखक कौन था। बुद्धचरित का, तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 सही उत्तर हो जाएगा, अश्वघोष जो है सही उत्तर हो जाएगा। और अश्वघोष को जो है बौद्ध धर्म का वाल्मीकि भी कहते हैं। अश्वघोष पाटलिपुत्र के जो है निवासी थे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो आपका लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था, बाकी सोना का था, चांदी का था और तांबा की इसमें आपका शामिल हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा जो है प्रारंभ किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 37 का सी सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसने देखिए क्या क्या शुरू किया था उसको हम जानेंगे। जैसे यह जो है आपका प्रथम सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन देने की जो है एक तरीके से बोल सकते हैं शुरुआत किया था, सेना को नगद वेतन देने का। और इन्होंने जो है दक्षिण भारत की विजय के लिए जो है मलिक काफूर को भेजा था। चालुक्य वंश की राजधानी थी। दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वातापी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वातापी। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। देखिए जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो बताइए कमेंट करके आप सभी लोग अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है। जैसे इलाहाबाद की बात करते हैं, कुंवर सिंह गलत आंसर हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद से आप देखेंगे तो लियाकत अली हो जाएंगे, लियाकत अली। बाकी कुंवर सिंह की बात करते हैं तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर आरा यानी बिहार के विद्रोह के नेतृत्व करता थे। बाकी कानपुर की बात करते हैं नाना साहब सही है। झांसी की बात करेंगे तो लक्ष्मीबाई। और ग्वालियर की बात करते हैं तो आपका तात्या तोपे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है। ड्रैकन्सबर्ग, तो ये आपको देखने को मिलता है तंजानिया का, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 41 का, एक सेकंड माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आंसर गलत हो जाएगा, तंजानिया नहीं होगा, ये आपको दक्षिण अफ्रीका संघ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 41 का डी हो जाएगा, क्या होगा, दक्षिणी अफ्रीकी संघ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं। अधिकतर जो भारतीय हैं किस समूह से हैं। दोस्तों ये है आपका काकेशियन हो जाएंगे, क्या होगा आंसर, काकेशियन। भारत की आबादी जो है आपका मिश्रित समूह है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है निग्रोयार्ड समूह जो है दक्षिण भारत में अधिक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको जो है हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। देखिए उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को जो है अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है। कोहरे के निर्माण का कारण क्या है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका अभिवहन जो है सही उत्तर हो जाएगा, अभिवहन। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ये हो जाएगा, अभिवहन।
हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार्डिक, सिपकी और मुरलिंग, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 45 का भी सही उत्तर होगा। दोस्तों एक आपका हमसे प्रश्न पूछता है जो आपका तुजु दर्रा है, तुजु ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तुजु जो है आपको मणिपुर में देखने को मिलता है, मणिपुर में। उसके बाद दीफू की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है। मुरलिंग दर्रा की बात करते हैं तो ये आपको उत्तराखंड यानी यूके बोल सकते हैं, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? देखिए उत्तर की ओर पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सोन हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सोन नदी। सोन नदी जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी लगभग जो है 784 किलोमीटर प्रवाहित होकर पटना के समीप मनेर में गंगा नदी के यानी गंगा नदी में जो है मिल जाती है, ठीक है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? एक प्रमुख फसल की बात करते हैं तो ये आपका बाजरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाजरा, 47 का सी हो जाएगा बाजरा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? देखिए मानसरोवर झील के निकट है तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित हिमानी से निकलती है। और सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु नदी जो है तिब्बत मानसरोवर झील के पास जो कि सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती है। एक आपसे हमेशा ये प्रश्न पूछता है सतलज। सतलज की बात कर लेते हैं। जो आपका सतलज नदी है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम जो है सही है? दोस्तों कौन सा अनुक्रम दोस्तों आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी सही होगा। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो यह आपको हो जाएगा 200 समुद्री मील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 200 समुद्री मील। निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? दोस्तों किसकी जो है सबसे अधिक लंबाई है? कोलकाता हजीरा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो कोलकाता हजीरा, सी आपका सही होगा। भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार है तो देखिए 68 डिग्री 60 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक हो जाएगा। 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? तो 2.42% दोस्तों आपको जो है देखने को मिलता है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 12 जो है सही उत्तर हो जाएगा 12। लक्षद्वीप समूह जो है किस यानी ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो द्वीप की बात करते हैं कुल तो आपको जो है 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। निम्न द्वीपों में अलग माफ कीजिएगा अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? तो कौन कौन सा नहीं है? तो देखिए आपका श्रीहरिकोटा हो जाएगा और ट्रिंकेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? देखिए अरावली पर्वतमाला से निकलती है तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लूनी, ठीक है। देखिए लूनी की बात करते हैं, लूनी नदी जो है आपका कक्ष किरण में विलीन हो जाती है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका लूनी नदी है अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी यानी अरावली पर्वत से निकलती है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जो है आधुनिक मनु कहा जाता है? देखिए आधुनिक मनु दोस्तों जो है किसे कहते हैं बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे 56 का तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। BR अम्बेडकर को कहते हैं आधुनिक मनु, है ना। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम मनु हिंदी कानून माफ कीजिएगा मनु हिंदू कानून मनुस्मृति का प्रथम ज्ञाता थे। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है कौन? तो ये कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों हम जो राज्यपाल का प्रावधान जो है कौन से आर्टिकल में है? तो ये आपको आर्टिकल 153 में देखने को मिलता है। 153 में हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है, तो आपको हो जाएगा नकारात्मक और सकारात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का अधिकार, ये जो आपका प्राधिकार है, प्राप्त है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद को है। ऑप्शन नंबर ए होगा संसद को। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी आपको पता है। और ये जो आपका एकल नागरिकता है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का क जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 48 का क। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो देखिए राज्य सरकार द्वारा कृषि की उन्नति तथा दुधारू एवं भारवाहक पशु के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रावधान है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद 47 की बात करते हैं। अनुच्छेद 47 में क्या है, तो राज्य सरकार को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का दिशा निर्देश दिया गया है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 326 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 326 में। बात करेंगे दोस्तों 61वां जो हमारा संविधान हुआ था, जो संशोधन हुआ था, यह आपका 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। और इसके द्वारा देखेंगे तो वयस्क मताधिकार की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं तो अध्यक्ष आपके हो जाएंगे BR अम्बेडकर। ठीक है, और इसका आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 32 को है ना, अनुच्छेद 32 को दोस्तों जो हृदय एवं आत्मा कहा गया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? पुनरावलोकन जो शक्ति है प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 63 का सी सही उत्तर होगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल में है महान्यायवादी, तो ये आपको अनुच्छेद 76 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद जो है यानी अपने पद पर रहता है। और बात करेंगे यह भारत का यानी भारत सरकार का विधिक सलाहकार भी होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो आंसर आपको हो जाएगा BN राव हो जाएंगे, BN राव। और BN राव ने 60 देशों के संविधान का जो है अध्ययन भी किया था। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट है। और आगे हमारा प्रश्न है कि भारत एक की बात करते हैं तो राज्यों का संघ है। क्या होगा आंसर? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारत एक जो है राज्यों का संघ है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है? दोस्तों ये जो आपका राज्यपाल की नियुक्ति है किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति। देखिए अगर किसी को राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनना होता है, जैसे देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है जो उम्र होना चाहिए कम से कम जो है 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो है धारण करता है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति जो है उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? आप सभी को पता है। अनुच्छेद 74 में देखेंगे तो राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर आप देखिए याद रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ये आपका 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है।
अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है? देखिए अनुच्छेद 56 जो आप पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है जो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जो है जोड़े गए हैं? तो शब्द की बात करते हैं तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट हमारा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गाड़ी की ओर गिर सकता है, गाड़ी की ओर जो है गिर सकता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 71 का सी सही उत्तर होगा। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारण नहीं प्राप्त हो पाते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो 72 का जो है ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, 72 नंबर है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन नंबर जो है 72 का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टेलीविजन सिग्नल आवृत्ति और आयाम मॉड्यूलित है ना, मॉड्यूलित होते हैं। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? देखिए गोल होने का कारण दोस्तों देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा जल का पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जल का पृष्ठ तनाव। देखिए द्रव का ताप बढ़ाने पर जो है पृष्ठ तनाव दोस्तों जो है कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव जो है शून्य हो जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती हैं, प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी आपका सही होगा। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई है। देखिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई जो है आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 75 का सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? आंसर हो जाएगा गिरने के समय का वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, गिरने के समय का वर्ग, है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोला कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की ओर, एक सेकेंड, ये सब देखेंगे तो आपका पूछ रहा है एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण है। तो इसका आंसर देखेंगे 77 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 1:4। शक्ति के मात्रक क्या है? देखिए शक्ति के मात्रक दोस्तों देखेंगे तो ये आपका वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा वाट, ठीक है। शक्ति के मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है, शक्ति के मात्रक अश्वशक्ति भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा जो है प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुवण, जो है सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवण, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 80 का सी होगा ध्रुवण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए बोला कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा आसवन, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा आसवन, जो है सही उत्तर हो जाएगा आसवन। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाता है? तो किसका बन जाता है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका लैक्टिक अम्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। 82 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए दोस्तों सेब में जो है कौन सा अम्ल देखने को मिलता है? तो सेब में देखेंगे तो मौलिक अम्ल जो है पाया जाता है। सिरका एवं अचार में जो है एसिटिक अम्ल देखने को मिलता है। टमाटर में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है? तो टमाटर की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। अगला है कांच के, है ना, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव्य के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव्य का तल पहले कुछ गिरेगा, पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आप देखेंगे तो साधारण लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा साधारण लवण हो जाएगा, साधारण लवण। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा।
अगला कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक, है ना, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 85 का दोस्तों क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO+N2 हो जाएगा, CO+N2 ऑप्शन नंबर बी होगा। 86 नंबर है कि डोलोमाइट अयस्क है किसका। ये जो आपका डोलोमाइट है किसका अयस्क है, तो ये आपका मैग्नीशियम का हो जाएगा, Mg हो जाएगा मैग्नीशियम का, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मैग्नीशियम सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना ऑप्शन नंबर जो है 87 का बी होगा। पानी का भाप में बदलना जो है भौतिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, भौतिक क्रिया है। एक अम्लीय घोल का pH मान होता है, एक अम्लीय घोल का pH मान होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स किस में भिन्न होते हैं, तो किस में भिन्न होते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूट्रॉन की संख्या में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 0.03%, ऑप्शन नंबर ए होगा 0.03%, याद रखिएगा। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है, आंसर आपका हो जाएगा 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं, जिसमें 2 शब्द होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है, खनिज की कमी के कारण होता है, तो चुकंदर का केंद्र विगलन हो जाएगा, है ना, हार्ट रोट, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लिवरवर्ट है क्या, लिवरवर्ट क्या है दोस्तों, तो देखेंगे तो आपका देखिए ऐसा अस्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका 93 का बी हो जाएगा। पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती हैं, आंसर आपका हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर सी। अमाशय तथा डिओडिनम के बीच में, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। अगला कि मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं, मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं, तो 2 अलिंद और 1 नीले होता है, 2 अलिंद और 1 नीले होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए, तो राना टिग्रीना हो जाएगा, राना टिग्रीना। मेढक एक जो है आपका शीत रक्तीय प्राणी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि एंडोस्टियम पाया जाता है किसमें, तो ये आपको देखने को मिलता है हड्डियों के आंतरिक भाग में, हड्डियों के आंतरिक भाग में, ऑप्शन नंबर बी होगा। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, तो आंसर आपको हो जाएगा मीजोडर्म कोसा में, मीजोडर्म कोसा में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है आपका पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है, आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति जो है सही उत्तर हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है, ये जो आपका ग्रेना है निम्नलिखित में से किसका घटक है, तो ये आपका हरित लवक का हो जाएगा, क्या होगा, हरित लवक, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है किसमें, कैल्सीभूत उपास्थि जो है किसमें देखने को मिलता है, ये आपको जो है सुप्रा स्कैपुला में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर होगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन देखिए आपका जो है समाप्त हो गया है बिहार पुलिस का। आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत लोग ज्वाइन हो भी रहे हैं और ग्रुप जो है बहुत तेज़ी से फुल भी हो रहा है। तो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है बिहार पुलिस का तब तक जो है आप ग्रुप ज्वाइन रहेंगे और डेली बेसिस पे आपको जो है सेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।